कुछ नहीं ऐसा है। ऐसा है समझो तुम पहले कि एक तो तुम बहुत बच्चे हो एंड यू डोंट नो एवरीथिंग, ठीक है। तो जो आपने काम किया है अपने ग्रेजुएशन में वो आने वाले सब्जेक्ट में कैसे यूजफुल नहीं है ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, बट तुम ये जरूर बता सकती है कोई इवेंट मैनेज करना हाँ अपनी सोसाइटी के लिए, ये हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प इन द कोर्स? ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब तुम डीपीपी कोर्स की इंटरव्यू दोगे और फिर जब तुम कोर्स कर लोगे, फिर उसके बाद मान लो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब तुम्हें कोई जॉब मिलेगा तो व्हाट डू यू थिंक, देयर विल बी न्यूमरस इवेंट दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज देयर। क्योंकि जितने भी सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कंपनी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इवेंट्स की तरह ही तो होते हैं और प्रोजेक्ट्स की तरह ही तो होते हैं, है ना। तो एनी कंक्रीट इवेंट, एनी कंप्लीट इवेंट दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड और जिसमें आपने पूरा कंट्रीब्यूट किया, दैट गिव्स मी एन आइडिया कि सी कैन टेक अ पर्टिकुलर एक्टिविटी सिंस स्टार्ट टू कंप्लीट, वो पूरा तुम कवर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है सर? और एक और बात बताओ, कोई भी अगर मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, फॉर मुझे एग्जांपल एक मिनट 10 सेकंड का। हाँ बताओ। सर मैंने जैसे कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो मेरी उससे लर्निंग क्या थी? वो तुम्हारा हर चीज से लर्निंग ना वो प्रेजेंटेबल लर्निंग या नोटिसेबल लर्निंग नहीं होती है ना। फ्यू लर्निंग्स आर मोर ऑफ इंटेंजिबल, मतलब वो कैपेबिलिटी बिल्डिंग में होती है ना, या कैपेसिटी बिल्डिंग में होती है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू टेल द नेम ऑफ द लर्निंग। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने सो एंड सो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं राइटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि हमने कैसे डिफरेंट कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए, कैसे कोऑर्डिनेट किया बिटवीन कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स टू गैदर मोर पीपल, मोर अटेंडेंस फॉर द इवेंट वगैरह। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी लर्निंग क्या थी? मैं ऊपर ऊपर से बोल दूंगी कि रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं, लोगों को कैसे मैनेज करते हैं। नहीं, ये सब तो ठीक है। रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं ये लर्निंग आप नहीं लेते हैं। आप मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुनो। रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं इसके लिए पूरा 2 साल लोग पढ़ता है, पता है। एंड यू हैव अ कंप्लीट इंटायर कोर्स टू मेक यू लर्न दैट। तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने से आप लोगों को मैनेज करना, रिसोर्स को मैनेज करना और मैनेजमेंट नहीं सीख लेते हो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जनरली स्कूल स्टूडेंट में, कॉलेज स्टूडेंट में, कि वो अपने कॉलेज में 3-4 इवेंट कराते हैं, उनको लगता है वो मैनेजमेंट ही सीख गए। मेरी बात समझ आ रही है? आप बेसिकली ऐसे इवेंट से एक्चुअल लर्निंग क्या होती है, जो लर्निंग के साथ साथ जो लर्निंग नहीं है वो एक कैपेबिलिटी है। जैसे आप ये सोच पाते हो कि हाँ हम भी कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। मतलब आई कैन टेक द चैलेंज ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स विच इज अनरिटन फॉर मी। मेरी बात समझ में आ रहा है? आई कैन प्लान, मतलब मैं छोटी बहुत प्लानिंग कर सकता हूँ मैं। तो इट्स नॉट हाउ प्लानिंग सीख लिया ऐसा नहीं, मतलब आई कैन प्लान। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनिशिएट करना, चैलेंजेस टैकल करना, कंटिजेंसी मैनेज करना, इसके एक्सपोजर हुए। यू डिडंट लर्न एट ऑल, वो आप सारा चीज नहीं सीखे। 2-4 प्रोजेक्ट करके यू कैन नॉट से कि ये कैपेबिलिटी ही तुम्हारे पास आ गई। मेरी बात समझ गए? you you got exposure for that। एक मिनट रुको, 2-3 लोगों ने रेज हैंड किया। उपासना बताओ। सर मेरा वही क्वेश्चन था, उसने पूछ लिया। अच्छा उमंग बताओ, तुम भी कुछ पूछ रही थी? हाँ जी सर। मैं ये बोल रही थी, अभी आपने एक जगह मेंशन किया कि तुम लोग अभी बच्चे हो, सब कुछ नहीं सीख गए हो। तो ये मैंने ना मतलब कुछ इंटरव्यूज में से नेट पे भी देखा था कि वो ये एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। आपको लगता है कि अभी जस्ट आपने ग्रेजुएशन करी है और एक्सपीरियंस के नाम पे आपके सिर्फ एक इंटर्नशिप ही है, तो आपको नहीं लगता कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप में ऐसा क्या है कि आपको इस एज में ही हम हेल्थ इमरजेंसीज या इस तरीके का जॉब प्रोफाइल आपको मिल जाए? तो इसका आंसर मैंने जो सोचा था वो ये था, अब आप करेक्ट करना अगर गलत हो तो, कि ये जो एग्जाम है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है,
वो अपने आप में ही ऐसा कोई एज बैरियर नहीं डाल रहा है, और मतलब वो ग्रेजुएशन के बाद ही अगर हमें पीजी के लिए वो कोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अपने आप में ही एक रीजन है कि हम उस जॉब को डिजर्व करते होंगे कहीं ना कहीं, या उस कोर्स को स्टडी करना डिजर्व करते होंगे। नहीं देखो, ये तो वो है ना कि तुम लीगल आंसर दे रही हो कि somebody asked you कि तुम तो समझदार हो नहीं, फिर क्यों आगे पढ़ने के लिए, तो तुम बोले कि समझदार होना कहाँ लिखा था एलिजिबिलिटी में, एलिजिबिलिटी में लिखा था ग्रेजुएशन होना, है ना? तो सर बताओ तुम एक्चुअली यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, ये एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू आर अप्लाइंग जस्ट बिकॉज़। मेरी बात समझो सर। हाँ, इसका एक आंसर, मतलब मैं अगर जो बोलती वो रूड हो जाता थोड़ा, लेकिन आप मुझे बताना ऐसा बोलना चाहिए या नहीं। देखो, अगर मुझे इतना ही आता तो मैं डायरेक्ट मार्केट में जाती ना जॉब लेने के लिए, यहाँ कॉलेज के लिए क्यों आती? मतलब मेरा ये सोचना है। तो ये रूड है क्या? हाँ, ये रूड और बेकार भी है, ऐसा क्यों बोलोगे तुम? सर तो आप बताओ क्या बोले? ये इस तरह की बातें आती कहाँ से है तुम लोगों के पास? दिमाग सर ऐसे ही चलता उल्टा। नहीं देखो, अगर मेरे से कोई बोलता है कि जैसे लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, आपने एक इंटर्नशिप किया है, तो डू यू फाइंड योरसेल्फ एलिजिबल टू डू दिस कोर्स, है ना? आप क्यों, तो आप इसमें ये बोलोगे कि जो मेरी लर्निंग है, जो तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें अपने प्रोग्राम से मैप करना होगा इसके लिए, इसलिए मैं एकदम कंक्रीट किसी का वो नहीं दे रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिंस उमंग ने पूछा है तो उमंग के पर्सपेक्टिव में बोलूंगा केवल कि जैसे तुम सोशल एपिडेमियोलॉजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो यू टेल कि दैट प्रोग्राम नीड्स, मतलब समवन, जैसे ऐसे तो एलिजिबिलिटी जो भी हो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, बट समवन हु हैड एक्सपोजर ऑफ हेल्थ सिस्टम, है ना, someone who have seen the working of hospitals and health organization, someone who has read all the papers related to जो social epidemiology और ये सब हमने पढ़ा है, and I have a will to contribute in this particular sector, ये contribute भी नहीं बोलो, to learn, get trained and develop this particular sector, है ना? इसमें अगर मैं चाहती हूँ तो I will be upgrading myself very fast for the requirement of learning also. So these are the reason with which I feel myself suitable for this course. मेरी बात समझ रहे हो? वो तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इस कोर्स के लिए सुटेबल क्यों हो, अलग तरीके से, तो तुम सुटेबिलिटी का रीजन बताओ, तुम अपना बताओ कि तुमने फिजियोथेरेपी पढ़ा है, तो इस 4 सालों में हेल्थ से रिलेटेड आपने बहुत सारी दूसरी चीजें भी पढ़ी है, हॉस्पिटल में काम किया है, तो यू नो हॉस्पिटल की वर्किंग, है ना, एंड विद द डॉक्टर्स, विद द नर्सेज एंड ऑल काइंड ऑफ हॉस्पिटल जो वो होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, तो उस प्रोसेस में आपने काम किया है, तो यू विल बी एबल टू लर्न द कंटेंट, और जो भी ट्रेनिंग आपकी हो रही है वो आप बेटर सीखोगे, एंड इफ फाउंड समवेयर थोड़ा बहुत लैग भी करेगा तो यू कैन ब्रिज दैट गैप अकॉर्डिंगली। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बोलना कि एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है ये नहीं सही आइडिया होगा। वो इवन नॉर्मल ग्रेजुएट्स को भी बुलाते हैं हेल्थ केयर के लिए, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हो। जो पीआईटी का सिलेबस था उसमें तो था ना कि पीआईटी में हेल्थ रिलेटेड पूछेगा, इवन इफ यू आर ग्रेजुएट इन हिस्ट्री। तो आप ये बोलोगे कि एलिजिबिलिटी जो कोर्स की अनसेड एलिजिबिलिटी है, जो ट्रेनिंग की अनसेड अनरिटन एलिजिबिलिटी है, उसको पॉइंट आउट करो और बोलो कि ये मेरे पास है, एंड दैट्स व्हाई आई एम एलिजिबल टू लर्न दिस। युक्ति समझ में आया तुम्हें? हाँ जी सर, आ गया। हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि अगर वो सब आता ही रहता तो हम पढ़ने क्यों आते। पर वो प्रैक्टिकल से बात थी ना, इसलिए बोलता। हाँ चलो ठीक है। हाँ सर, मुझे पूछना है कि इसमें जो उमंग का क्वेश्चन था, इसमें हम अपना पैशन या ईगरनेस टू लर्न के बारे में लिख सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं? देखो एवरीबॉडी हु हैज पैशन एंड ईगरनेस टू लर्न इज नॉट फिट फॉर एवरी कोर्स। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आप अगर कोई ये जो तुम्हारी लाइन है ना, ये ज्यादा पैशन ईगरनेस बोलो, ऑफ कोर्स बोलो, लेकिन उन सब के साथ बोलो जो मैंने तुम्हें बताया। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी हिस्ट्री का है, ठीक है, और उसने सोशल वर्क हॉस्पिटल मैनेजमेंट अप्लाई कर रखा है,
तो उससे पूछेगा कि आप तो हिस्ट्री से थे, तो बोलेगा कि मेरा पैशन है and I have eagerness to learn and that's why I learned a number of things before coming here. अब कोई हिस्ट्री का आदमी सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के चला जाए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम देने, इंटरव्यू देने, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा. बिकॉज of course you want to learn hospital management, of course I am allowing any graduate to learn hospital management. That doesn't mean कि आपके पास कोई पैशन नहीं है, ईगरनेस नहीं है, तो हम आपको एंट्री दे देंगे. और अगर आपका पैशन है और ईगरनेस है तो पहले से होगा ना, कुछ ना कुछ तो आपने कोशिश की होगी ना जानने के लिए. ठीक है, सर मतलब इसके कॉन्जुगेशन में बोलना है कि एक मेडिकल बैकग्राउंड भी है और ये भी है. हाँ, ठीक है. तो मतलब अगर आपका कोई इंटरेस्ट एरिया है और आप उसको अब तक फॉलो नहीं किए, वेट कर रहे हो कि कॉलेज में जाके हम फॉलो करेंगे, तो वो आपका इंटरेस्ट एरिया नहीं है ना. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कौन सा, किसी और ने भी रेज हैंड किया था? सर 5 मिनट है आपके पास अभी? 5 मिनट है, बताओ सर. आप मेरा तुम्हारा डैम. हाँ तुम शेयर करो, मैं तुम्हें अलग से देख लेंगे ना, यहाँ पे सब रहने देते हैं, टाइम लग सकता है उसमें 5 मिनट ज्यादा. हाँ बताओ, कोई और क्वेश्चन बताओ. सर मेरा प्रश्न है. हाँ, और किसी का भी है? somebody else is speaking, sorry यार. बोलो. सबको पूछना है. सर मेरा प्रश्न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमने साइकोलॉजी ले ली, जब तुमने रिबेलियसली साइकोलॉजी लेनी थी, then why have you left psychology at masters when you just took it rebelliously in the first place? Then why do you want to now go for DPP? What will I say? देखो, इसका कोई ऐसा कोई कंक्रीट जवाब नहीं होगा. जो जितना तुमने मुझे बताया है ना, मैं उसी के बेस पे बता रहा हूँ what you should answer. You didn't leave psychology for your masters. Right. You started doing masters in your psychology, है ना? Then you saw a scarcity of something to do there, है ना? मतलब जैसे जो रियल टाइम वर्क है ना, वो मिस कर रहे थे, है ना? मेरी बात समझ रहे हो? जो साइकोलॉजी की नॉलेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजी था, जिसमें रिसर्च था और एकेडमिक परसुएंस था, उससे ज्यादा यू वांटेड टू गो फॉर अ कैरियर ऑप्शन व्हिच कैन गिव यू रियल टाइम वर्क, है ना, वेयर यू कैन यूज द सेम साइकोलॉजी अगेन. ठीक है, जितना तुमने पढ़ा है. and this requirement or this need of doing something had changed your मतलब होता है ना कि पाथ की, तुमने साइकोलॉजी छोड़ के you started looking for a post graduation program which will give you मतलब होता है ना कि सोशल ब्लेंड पे या फिर ह्यूमन ये पीपल इन्वॉल्वमेंट पे काम करने को मौका मिलेगा. एक और क्वेश्चन फॉलो अप इसका कि अगर उन्होंने पूछा अगर तुम्हें इतना ही मन था to go for a course like DPP, what are the other colleges that you've applied for? तुम बताना. किया. अरे तुमने दिया ना, इरमा का पेपर तो दिया था. अच्छा, हाँ, तो वो था ना, और इरमा का पेपर देना ही अपने आप में बहुत बड़ा वो है कि क्या बोलते हैं कि इरमा का पेपर अपने आप में देना हुआ कि तुम इसी तरह के एरिया में ज्यादा इंटरेस्टेड हो. ठीक है. तो मतलब और भी अगर अच्छा बोल रहा नहीं, इट्स ओके, कंप्लीट. और एक और चीज मैं पूछ रही थी कि if they ask me what is the learning from psychology that you've taken that you can see can be implemented in public policy sector, what is it that I'll say? हाँ, ये इस पे तो लास्ट ईयर जो तुम्हारी सीनियर थी ना, उससे भी पूछा था, है ना? मेरी क्लासमेट. अच्छा, वो तुम्हारी क्लासमेट थी, हाँ सॉरी. तो उससे भी पूछा था एंड शी रिप्लाइड वेरी इंटेलिजेंटली, मतलब उसको बहुत अच्छा रिप्लाई किया. व्हाट शी सेड कि जैसे हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं. इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, और ह्यूमन और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं. ठीक है. एंड जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, इंडिया में बहुत पैसा लगाया गया एंड वी डिड अ लॉट फॉर गेटिंग इंडिया स्वच्छ, है ना, और साफ सुथरा, बट ऐसा नहीं हो पाया डिस्पाइट ऑल द गुड पीपल इन्वॉल्व इन इट. मतलब पूरा पीएमओ लगा हुआ था, लॉट मेनी आईएएस जो लगे हुए थे, तो सबके बावजूद ये फेलियर क्यों है? बिकॉज वी वर्कड अ लॉट फॉर इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट, बट हमने ह्यूमन एस्पेक्ट पे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं कर पाए.
है ना। ठीक है। तो ये अगर हम किए रहते, अगर हमारी साइकोलॉजी का यूज किए रहते व्हाइल क्रिएटिंग अ पब्लिक पॉलिसी, अगर हम ये भी कंपोनेंट डाल देंगे कि हाउ पीपल कैन गेट इन्वॉल्व बाय देमसेल्फ, उनको पुश ना करना पड़े, तो अगर ये एस्पेक्ट्स को भी हम डालें तो पॉलिसी के सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, और बढ़ जाएंगे। एंड इनफैक्ट तुम देखोगे कि जितने भी इकोनॉमिक्स, जो आजकल जो नए नए इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, जो जो इंटरनेशनल या नेशनल इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं, दे आर नाउ वेरी मच कन्विंस्ड कि अगर हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को नहीं लेकर आए अपनी पॉलिसी मेकिंग में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में की अंडरस्टैंडिंग में, तो हमारा मॉडल जो है वो हमेशा किताबी ही रहेगा, वो रियल टाइम बुक पे मतलब फील्ड में कभी आ ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट तो मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द मतलब ग्रेटेस्ट नीड ऑफ पॉलिसी मेकर्स उस टीम में, क्योंकि हम सब चीज अच्छा बना लेते हैं एंड वी जस्ट मिस द पॉइंट कि हाउ पीपल विल गेट कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर स्कीम और पॉलिसी। समझ में आ रही है? और इवन ये तो बिजनेस के साथ भी है, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हो बट लोगों का दिमाग उस प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बोल रहा है, तो आपने उस पर काम ही नहीं किया, मेहनत नहीं किया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो साइकोलॉजी इज द एसेंस, मतलब वो बहुत बेसिक वो है, रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, या फिर समझो कि क्रिटिकल फैक्टर है इन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज वेयर पीपल आर इन्वॉल्व, है ना। यस सर। और अक्षय पूछता है कि सर अगर ये पूछा कि मुंबई में कुछ हॉस्पिटल बंद हुए हैं जैसे कि केसेस बढ़े, आप क्या कमी बता सकते हो जिसकी वजह से ऐसा हॉस्पिटल मैनेजमेंट फेलियर हुआ? ऑफ कोर्स इसमें तुम सीधा सीधा बोलोगे डायनामिक कंटिजेंसी मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं था हॉस्पिटल्स में। सो एज ए हॉस्पिटल या हेल्थ प्रोफेशनल आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी प्रोसेसेस इतनी डायनामिक हो या उनका चेंज इजीली मतलब चेंज अडॉप्ट किया जा सके। इनफैक्ट मैं तुम्हें चेंज पे कहानी बताता हूँ, मैं कहानी नहीं है मतलब एक रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि एक्चुअली ये ह्यूमन टेंडेंसी या फिर एक समझो कि ऑर्गेनाइजेशनल टेंडेंसी है टू बी रिजिड एट अ प्लेस जहाँ पे आप कंफर्ट चले गए, इसलिए बार बार हम कंफर्ट जोन जैसी वर्ड को डिफाइन करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी होती है, एक इंडिविजुअल भी ऐसा होता है। अच्छा, इंडिविजुअल के को कंफर्ट जोन से निकालने के कई तरीके होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ऐसा रिजिड होता है ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना इज वेरी डिफिकल्ट, समझे। ऐसे न्यूमरस केस स्टडी तुम पढ़ लोगे जिसमें देखोगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ बिजनेस का, एंड दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चेंज आस्क्ड फॉर लिटिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। आस्क्ड फॉर मतलब कि ऐसा कोई पूछता नहीं है, मतलब ऐसा जरूरत पड़ा, बट द ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट चेंज इटसेल्फ इवन 10% और 20% ऑफ इटसेल्फ, तो उसके कारण वो ऑब्सोलीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया। एंड दैट्स व्हाई तुम देखोगे कि टेस्ट ने ओडीसीएल का पूरा कोर्स का रीजन ये है कि कॉम्पेटिबिलिटी डेवलप कर सके हम चेंज को लेकर। बात सुन रहे हैं अक्षय? तो ऐसे केस में एज अ हॉस्पिटल प्रोफेशनल, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, यू वुड लाइक टू क्रिएट, है ना, एजिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी को हटा के, मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को या एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो हॉस्पिटल के प्रोसेस को। ठीक है अक्षय, समझ में आया तुम्हें? यस सर। तारिसी का क्वेश्चन है, कैन यू आल्सो टेल अबाउट सोशियोलॉजी एंड हाउ कैन इट अप्लाइड इन डीपीपीपी? ऑफ कोर्स द सिमिलर रीजन जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी आपको एक मिनट,
हाँ, तो सोशियोलॉजी को तुम्हें देखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू लर्न इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप ये डेवलपमेंट एंड सोसाइटी का इंटरेक्शन पढ़ते हो। सोशियोलॉजी का ये एक बहुत बड़ा थ्योरी है जिसमें ये भी बताया गया है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो क्राइम भी बढ़ेगा। पढ़ा है ना तुमने? ये किसकी थ्योरी है? ये नाम बताओ किसका है? ये नहीं पता तुम्हें? मुझे भी नहीं याद है। ऑल्दो ये अभी माइंड हंटर देखा तुम लोगों ने किसी ने? यस सर, माइंड हंटर के लिए था कि किसी और चीज के लिए था? तारिसी देखा? किसी ने माइंड हंटर देखा? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। 10 लोग हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो। नहीं देखा। देख लो थोड़ा, कम से कम। कनिष्का तुम तो देख लो। क्या साइकोलॉजी की हो तुम? माइंड हंटर? हाँ, इंग्लिश शो, नेटफ्लिक्स एंड चिल। नेटफ्लिक्स पे। हाँ, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा सर, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता ये सब शोज देखने में। अच्छा, नहीं ऐसे रियल स्टोरी बेस्ड है। चलो एनीवे, मतलब उसमें भी इस पे जिक्र किया है कि सोशियोलॉजी के थ्योरी को भी कई सारा उसमें ये किया है, इन्वॉल्व किया है। एनीवे तारिसी, तो तुम सोशियोलॉजी के ये सब थ्योरीज जो हैं, तो पॉलिसी जो हम बना रहे हैं वो सोसाइटी के ऊपर बना रहे हैं। यू टेल इट पॉलिसी, मतलब पब्लिक पॉलिसी बोलते हो, है ना। एंड व्हेन एनीथिंग व्हिच इज पब्लिक पॉलिसी, तो सोशियोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट बाय डिफॉल्ट आई जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इंटरडिसिप्लिनरी in term of every major subjects that you study in your graduation, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो या सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या मैथ्स हो, है ना। हर सब्जेक्ट को का मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन है इन एनी पॉलिसी मेकिंग। मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट which is very much favorable there for that particular course, and every knowledge that you have from your subject is going to help you in that। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें So same goes with social entrepreneurship। हाँ, of course, same goes। मैं बताया ना, बहुत सारी चीजें ना होती है, कॉमन होती है सारे सोशल वर्क के कोर्सेज में। तुमको इसलिए थोड़ा अलग से आइडेंटिफाई करना होगा कोर्स को, बिकॉज लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं जी, ऐसा। एनी अदर क्वेश्चन किसी के पास है? सर मुझे पूछना है सर, अगर उन्होंने पूछा कि मतलब बाय चांस कि तुमने और भी जगह अप्लाई किया है, तो हमें ऑनेस्टली बताना है कि हमें बस ये बताना कि हमने किस में अप्लाई किया? नहीं, तुम ऑनेस्टली बता सकते हो कहाँ पे अप्लाई किया तुमने। सर मैंने तो और पीजीआई वगैरह पे जहाँ पे और है। हाँ, तो तुम बता देना। देखो, जब तुम बोलते हो ना कि मुझे हेल्थ सेक्टर में काम करना है, तो वो बहुत बेवकूफ आदमी होगा जो ये सोचेगा कि हम टिस से ही करेंगे। मेरे समझ लो ना, तो यू डोंट वांट टू बी दैट फूल, है ना। तो यू वुड लाइक टू कन्विंस देम आल्सो कि भाई देखो, हमारा कैरियर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, है ना। योर कॉलेज इज वन थिंग दैट कैन हेल्प मी इन गेटिंग दैट कैरियर, है ना। और अगर आप मुझे मौका दोगे तो हम आपका नाम रोशन भी करेंगे। अगर आप मुझे मौका नहीं दोगे तो किसी और कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, फिर आप पछताओगे बाद में। ऐसा फीलिंग ना हो, समझे, कि उनको डर लगे कि हम इनको जाने ना दें इसको। सर आप कैसे कर लेते हो ऐसी बात? हाँ, अभी जस्ट पहले तो आपने वो लिखा था कि मतलब वो क्या था, वो लिखा था जो आपने बार्गेनिंग कर रहे हो आप प्रोफेसर से, खून दो आजादी, ये तो वही वाला हो गया, कॉलेज दो हम आपको नाम रोशन करेंगे। हाँ, तो ऐसे ये वाला तुम बार्गेन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम सब है तुम लोग के पास, तुम लोग बेवजह डरते हो, है ना। जस्ट तुम ये वाला सोचना छोड़ दो ना युक्ति की ये सब आता तो हम नौकरी नहीं कर लेते। ये only answer for those things that has been asked। डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्ट पूछा गया, तब भी आइडेंटिफाई करो क्या पूछा गया है, उसी का जवाब दो, ठीक है। ये तुम्हारा वो रियलिटी शो नहीं है बिग बॉस वाला, और वो कि कुछ भी बोलोगे तो चलेगा, है ना। और जितना ऑड लाइन होगा उतना टीआरपी बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं सर, कोई ऑड लाइन नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला है। और एक और चीज मेरे को ना, सॉरी बस एक चीज सर, मैं ना डैक लिखते वक्त मेरी उसमें भी ऑल्टरनेट वो निकल रही है, मतलब इस लाइन से ओपनिंग करूँ या इस लाइन से, तो आप वो क्लैरिफाई कर दोगे? हाँ कर दूंगा, तुम लिख के शेयर करो फटाफट उस आईडी पे।